Hello students, here I am Rani Singh and today I am going to teach you parts of speech. बच्चों, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था, व्हाट इज़ इंग्लिश एंड व्हाट इज़ लेटर्स एंड व्हाट इज़ वर्ड्स। आई होप कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। बच्चों, मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ बताना भूल गई थी। जैसे कि हमारे बेसिक, जब मैं आप लोग को बेसिक से पढ़ा रही हूँ तो हमारे बेसिक्स में वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स भी आते हैं, जो टॉपिक की मैंने आप लोग को छोड़ दिया था। तो बच्चों, इसमें मैं आप लोग को सिर्फ थोड़ा सा आपका 2 मिनट लूँगी और मैं आपको क्लियर करवा दूँगी कि वॉवेल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। देन हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ओके, बच्चों देख लो आप लोग कि जैसे कि मैंने पढ़ाया था व्हाट इज लेटर। लेटर्स क्या है? ABCD, ये जो है हमारे क्या है? लेटर्स हैं, जिनको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक जो है हमारा कैपिटल लेटर हो गया और सेकंड जो हो गया हमारा स्मॉल लेटर हो गया। अब ये लेटर्स तो हो गए, 26 लेटर्स हैं। तब 26 लेटर्स को भी 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट एक हो जाता है वॉवेल, सेकेंड हो जाता है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। और एक टॉपिक होता है जो सबको पता नहीं होता है, एक जो टॉपिक है आपका ये सेमी वॉवेल। ये शायद ही आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा कि सेमी वॉवेल क्या होता है। तो बच्चों, वॉवेल और कॉन्सोनेंट सबको पता होता है, लेकिन ये जो सेमी वॉवेल है ये हमारा न्यू टॉपिक है। ये बहुत रेयर लोग बताते हैं कि सेमी वॉवेल भी होते हैं 26 लेटर्स में। तो बच्चों, आपके वॉवेल्स आपको पते हैं कि अल्फ़ाबेट्स में कितने वॉवेल होते हैं? देयर आर 5 वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेट्स। कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। ओके, ये आपके 5 वॉवेल्स हो गए। अब जो है हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V। ये जो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और आपका देख लो आप लोग, जो सेमी वॉवेल कौन कौन से होते हैं? W एंड Y जो है हमारा सेमी वॉवेल होता है। तो आप लोग काउंट कर लो कि क्या हमारे 26 लेटर्स हुए अल्फ़ाबेट्स के। वॉवेल कितने होते हैं? 5। सेमी वॉवेल्स कितने होते हैं? 2। 5 और 2 कितना हो गया आपका? 5 + 2 ऐड करेंगे तो हमारे 7 आ गया। 26 - 7 करेंगे तो क्या होगा आपका? आपके पास बच गया हमारा 19, जो कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 19। और 2 हमारे सेमी वॉवेल्स होते हैं और 5 कितने हो गए? वॉवेल्स। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया कि वॉवेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? A, E, I, O, U। और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे? B, C, D, F, G, J, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, Z। और सेमी वॉवेल होते हैं हमारे 2। ये इनको सेमी वॉवेल बोलते क्यों हैं? इसके पीछे भी एक रीज़न है। ये अगर किसी वर्ड्स के साथ मिलता है तो वो क्या करता है, किसी भी वर्ड्स के बिगनिंग में अगर आप इसको लगा दो तो वो थोड़ा थोड़ा वॉवेल की तरह साउंड करता है। इसी की वजह से इसको सेमी वॉवेल बोलते हैं। जैसे देख लो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो WHY, वाई। तो वाई आपको इसको पढ़ोगे कि यहाँ पे ये वो वाला साउंड कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी वॉवेल बोलते हैं। ये विग्नर्स, ये किसी के साथ मिलता है तो ये थोड़ा थोड़ा यानी कि वॉवेल जैसा भी साउंड करता है, इसके वजह से इसको सेमी वॉवेल बोलते हैं। अब चलिए आप लोग का आज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मैंने बोला था कि आप लोग को पढ़ाऊंगी, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है।
यही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये आखिर है क्या? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ही होता है कि हम लोग इंग्लिश के सारे वर्ड्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जिन वर्ड्स का यूज हम किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। तो इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चों? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं? 8। फर्स्ट, नाउन। फर्स्ट हो जाता है हमारा नाउन, जिसको कि हिंदी में हम लोग संज्ञा बोलते हैं, जिसको कि हिंदी में हम लोग संज्ञा बोलते हैं। सेकंड हो गया हमारा प्रोनाउन। सेकंड हो गया प्रोनाउन, जिसको कि हिंदी में हम लोग सर्वनाम बोलते हैं, सर्वनाम। तीसरा हो गया हमारा एडजेक्टिव। तीसरा हो गया एडजेक्टिव, जिसको कि हम लोग हिंदी में विशेषण बोलते हैं, विशेषण। फोर्थ हो गया हमारा वर्ब, जिसको कि हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। पांचवा हो गया एडवर्ब, जिसको कि हम लोग हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। और छठा हो गया हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, जिसको संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय। सत्वा हो गया हमारा कंजक्शन। सो बच्चों 7th नंबर पे हमारा आ गया कंजक्शन। कंजक्शन जो कि हो गया हमारा समुच्चय बोधक, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे समुच्चय बोधक, बोधक वाक्य। और 8th नंबर पे हो गया हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। तो देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट हो गया हमारा नाउन, जिसका हिंदी होता है संज्ञा। सेकंड हो गया हमारा प्रोनाउन, जिसको हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। थर्ड हो गया हमारा एडजेक्टिव, जिसको विशेषण। और फोर्थ हो गया हमारा वर्ब, जिसको कि हम लोग क्रिया बोलते हैं हिंदी में। फिफ्थ हो गया हमारा एडवर्ब, जिसको कि हम लोग क्रिया विशेषण बोलते हैं। और सिक्स्थ हमारा हो गया प्रीपोजिशन, जिसको कि संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। और 7th हो गया हमारा कंजक्शन, जिसको समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा हिंदी मेरा गया हुआ है, तो थोड़ा हिंदी लिखने में दिक्कत होती है। 8 हो गया हमारा इंटरजेक्शन, जिसको हम लोग विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। तो आप लोग को इस वीडियो में ये पता चल गया होगा कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको हम लोग कितने पार्ट्स में? 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब इसमें हमें यही जो है हमारा 8 पॉइंट्स, इसी से हमारा पूरा ग्रामर स्टार्ट होगा। इसमें से फर्स्ट टॉपिक है हमारा नाउन। अब हम लोग नाउन पढ़ेंगे कि नाउन होता क्या है। नाउन, व्हाट इज नाउन, यानी कि संज्ञा है क्या। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बता देती हूँ कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? दुनिया में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी मटेरियल्स हो, इमोशंस हो,
या कहीं भी क्राउड हो, उन सबको हम लोग नाउन बोलते हैं। जो भी यानी कि दुनिया में हम जिन लोगों को देखते हैं जिनका कुछ ना कुछ नाम होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, यानी कि संज्ञा बोलते हैं। जैसा कि आप लोग इसको हिंदी में भी जानते होंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितना भी वस्तु है, जो भी है, वस्तु हो, आदमी हो, पेड़ पौधे हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, नफरत हो, ये सब क्या है? ये सब ही नाउन है। मान लो हम लोग किसी को कुत्ता भी बोल देते हैं और कुत्ता सुन ही दे, तो क्या कुत्ता भी क्या हो गया? हमारा नाउन ही है, बिकॉज वो किसी का नाम है। ठीक है, तो दुनिया में कोई भी वर्ड्स हो जिसका कोई यानी कि जो नाम को इंडिकेट करता है, वो हमारा नाउन हो गया। सो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में नाउन को? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जो कि नाम को डिनोट करता है। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। या तो फिर आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो, नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ person, place, animals और things। क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग। नाउन क्या है हमारा? किसी भी चीज़ यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, यानी कि संज्ञा बोलते हैं। तो दुनिया में जितना भी नाम है, या वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, मेटेरियलिस्टिक हो या इमोशनलिस्टिक हो, कुछ भी हो, आपका क्या है? वो सारे नाउन्स होते हैं। जैसे अगर आप रो रहे हो, रोना भी एक नाउन ही है। ठीक है, तो अब आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि नाउन, आई होप कि आप लोग को नाउन समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका कोई ना कोई नाम है, वो नाम ही क्या है? नाउन है। ठीक है, अब हम लोगों ने नाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया उसको देख लेते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है बच्चों, नाउन को हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 5। फर्स्ट हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकेंड हो गया हमारा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। थर्ड हो गया कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ हो गया हमारा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और फिफ्थ हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे 5 काइंड्स हो गए नाउन के। कितने काइंड्स हो गए? 5 काइंड्स हो गए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और मैं चाहती हूँ कि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इन 5 काइंड्स को डिफाइन करूँगी, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लेंदी भी हो जाएगा, जिससे कि आप लोग को ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चों इस वीडियो में आप लोग को पढ़ना था वॉवेल, कॉन्सोनेंट्स, सेमी वॉवेल एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि मैंने पढ़ा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो आखिर होता कौन कौन सा है। तो आप लोगों को इसमें से मैंने पहला आप लोग का टॉपिक स्टार्ट किया है, वो है नाउन। नाउन का मैंने आप लोग को डिफाइन करवा दिया कि नाउन आखिर होता क्या है। कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम हो, चाहे वो एनिमल्स का हो, पर्सन्स का हो या मेटेरियलिस्टिक हो, कुछ भी हो, उन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? नाउन बोलते हैं। और नाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है हम लोगों ने? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सब को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आखिर प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। क्योंकि अगर मैंने लिखवा दिया तो आप लोग सोचोगे मैम ने इतना सारा लिखवा दिया, अरे भाई होता क्या है।
क्योंकि सारे लोग तो इतने इंटेलिजेंट नहीं होंगे कि जिनको इनका डिफिनेशन भी पता हो। सो बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसको एक्सप्लेन करूँगी, और उसके बाद मैं आप लोग को मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ भी नाउन पढ़ाऊँगी इसमें आगे वाली वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स को समझाया हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।